हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट्स इन्फो। मेरा नाम रीता चौधरी। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। ऐसे ही अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, मस्त रहें। आज का वीडियो हाइपोग्लाइसीमिया के ऊपर है। सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज द हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपो का मतलब लो, ग्लाइसीमिया का मतलब शुगर, लो शुगर। तो लो शुगर का मीन्स अगर हम जाने, अगर ब्लड में शुगर का जो लेवल है वो नॉर्मल से कम हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया। अब नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल जो होता है वो 100 से 125 मिलीग्राम पर डीएल, कहीं कहीं पे आपको 99 टू 126 मिलीग्राम पर डीएल भी मिलेगा। तो अगर नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल से शुगर लेवल 70 आ जाता है या 70 से भी बिलो चला जाता है, मीन्स 125 या 100 से भी, 100 से 70 आ जाए या 70 से भी बिलो चला जाता है, दैट इज़ कॉल्ड हाइपोग्लाइसीमिया। बहुत सारे कॉजेज हैं हाइपोग्लाइसीमिया के, जैसे टेकिंग टू मच इंसुलिन और डायबिटीज़ मेडिसिन। कुछ जो डायबिटिक पेशेंट हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर डायबिटीज़ की मेडिसिन ले लेते हैं या फिर ज़्यादा इंसुलिन ले लेते हैं तो वो हाइपोग्लाइसीमिया से सफ़र करते हैं। इसके अलावा नॉर्मल जो पर्सन है वो क्या करते हैं कि डाइटिंग वगैरह के चक्कर में लड़के या लड़कियां कोई भी हो वो अपना खाना स्किप कर देंगे या इरेगुलर टाइम पे खाना खाते हैं। जैसे सुबह ब्रेकफास्ट करना है तो ब्रेकफास्ट का जो 9 बजे तक का टाइम है वो उसे 10-11 बजे खाएं, फिर लंच का टाइम भी फिर चेंज कर दें। तो इस तरीके से इरेगुलर टाइम टेबल पे आप खाना खाते हैं या फिर खाने को स्किप करते हैं, तो ये भी हाइपोग्लाइसीमिया का एक बहुत बड़े कॉज में आता है। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी विदाउट ईटिंग मोर और एडजस्टिंग योर मेडिकेशन। देखिए ये नॉर्मल ये शुगर पेशेंट के लिए भी है और नॉर्मल पेशेंट के लिए भी। कुछ लोग क्या करते हैं कि सिर्फ बहुत ज़्यादा मतलब एक्सरसाइज करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, लेकिन उतनी मात्रा में कार्ब्स नहीं लेते, खाना नहीं लेंगे। तो अगर वो ऐसा करते हैं या जो डायबिटीज़ के पेशेंट है वो खाना भी प्रॉपर ना लें और बहुत ज़्यादा मात्रा में फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं और मेडिसिन भी नहीं ले रहे हैं और खाना भी स्किप कर रहे हैं, तो दैट सिचुएशन में वो हाइपोग्लाइसीमिया को सफ़र करते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, मतलब अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, तो वो भी हाइपोग्लाइसीमिया का एक कॉज है। नो ईटिंग इनफ कार्ब। कुछ लोग क्या करते हैं कि उन्हें वही सेम चीज़ कि उन्हें प्रॉपर मात्रा में खाना ही नहीं खाना है, बस पतला होना है या कुछ किसी भी रीज़न से अगर वो प्रॉपर खाना नहीं खाते या खाने को मिस कर देते हैं या उन्हें यही नहीं पता है कि हमें खाना कब खाना चाहिए, कैसे हमें अपनी मेडिसिन लेनी चाहिए, तो ऐसे लोग भी हाइपोग्लाइसीमिया से सफ़र करते हैं। इसके अलावा जो डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं उनके लिए प्रॉपर बोला जाता है कि आप लोग प्रॉपर डाइट लें, अपनी डाइट में प्रॉपर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट सभी को इंक्लूड करें। लेकिन बहुत सारे डायबिटीज़ के पेशेंट जो हैं वो ऐसा करते ही नहीं है, क्योंकि उन्हें ये रहता है कि डाइटरी चार्ट बनवाया तो डाइटिशियन एक्स्ट्रा में मनी ले लेगी, तो वो अपना डाइटरी चार्ट तो नहीं बनवाते, वो अपनी ही जो डाइट है उसको फॉलो करते रहते हैं, जो थोड़ा बहुत डॉक्टर ने बता दिया या अपनी तरफ से जो नॉर्मल खाना खाना है खाते रहते हैं। तो ऐसे पेशेंटों के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। ऐसे अगर कोई डायबिटीज़ पेशेंट है और वो अपनी मनमर्जी से कुछ भी खा रहा है तो ये काफ़ी उसके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है और दैट सिचुएशन में वो पेशेंट हो सकता है कि हाइपोग्लाइसीमिया से सफ़र करेगा, क्योंकि डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए प्रॉपर उसके खाने में प्रॉपर मात्रा में फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और फाइबर नीड होते हैं। इसके अलावा हॉट एंड ह्यूमिड वेदर, देखिए बहुत ज़्यादा गर्म और चिपचिपाहट वाला मौसम होता है तो ये भी एक बहुत बड़ा कॉज होता है हाइपोग्लाइसीमिया का। वही मैंने ऊपर एक चीज़ बोली थी, अनएक्सपेक्टेड चेंज इन योर शेड्यूल। इसमें आप ऐसे जोड़ सकते हैं अनएक्सपेक्टेड चेंज इन योर मील शेड्यूल, मतलब अगर आप खाने के जो टाइमिंग है अगर उसमें चेंजेस लाएंगे तो ये एक बहुत बड़ा कॉज है हाइपोग्लाइसीमिया का। नेक्स्ट, कुछ लोग बहुत ज़्यादा समय मतलब हाई एल्टीट्यूड पे बिताते हैं या बहुत ज़्यादा टाइम पहाड़ों पर बिताते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर, तो दैट सिचुएशन में वो हाइपोग्लाइसीमिया से सफ़र कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास खाने के लिए पैसे ही नहीं है या मतलब पॉवर्टी लाइन से बिलोंग करते हैं, तो
प्रॉपर मात्रा में खाना नहीं खा पाते, या खाना एक दिन छूट जाए, 2 दिन छूट जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि कभी मिल जाता है कभी नहीं मिल जाता, तो ऐसे लोगों का भी ब्लड शुगर लेवल नीचे जाने के चांसेस काफ़ी होते हैं। कई बार मेंस्ट्रुएशन में पेट दर्द और अदर प्रॉब्लम की वजह से भी लेडीज़ इन सब चीज़ों हाइपोग्लाइसीमिया से सफ़र कर सकती हैं। डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, इसमें डायबिटिक कीटो एसिडोसिस जो होते हैं इसमें मेनली कीटोन से रिलेटेड है, तो इसके लिए मैं अलग से बताऊंगी, अभी यहाँ पर बताना पॉसिबल नहीं है। ग्लूकोज फ्री डायलिसिस ड्यूरिंग डायलिसिस, कई बार पेशेंट जैसे इंसुलिन जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें क्या होता है कि वो लोग बोलते हैं कि मुझे ग्लूकोज फ्री वाला डायलिसिस प्रेफर करिए, तो स्टाफ लगाता है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में मैनी टाइम्स वो जो पेशेंट हैं वो हाइपोग्लाइसीमिया से सफ़र करते हैं। रिड्यूस जीएफआर किडनी ग्लोमेरुलोजेनेसिस, अगर किडनी जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो कम हो जाता है और किडनी ग्लूकोजेनेसिस एंड क्लियरेंस ऑफ इंसुलिन एंड अदर ग्लूकोज लोअरिंग मेडिकेशन आर रिड्यूस, यदि ये सारे कॉज जैसे कि जिसमें कि जीएफआर लो हो जाए या इंसुलिन क्लियरेंस लो हो जाता है या ग्लूकोज लेवल क्या होता है मैनी टाइम्स कि अदर कुछ लोग इंसुलिन मतलब ग्लूकोज लेवल को जैसे हाइपरग्लाइसीमिया में चले गए तो बहुत अधिक मात्रा में अगर डायबिटीज़ वाली मेडिसिन ले लेते हैं तो वो सडनली हाइपोग्लाइसीमिया में चले जाते हैं। अब बात आती है सिम्टम्स ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया के क्या सिम्टम्स है? सबसे पहले अगर डायलिसिस की बात करते हैं, मेनी टाइम्स ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हाइपोग्लाइसीमिया एंड हाइपोटेंशन। तो आप ध्यान रखिए कि हाइपोटेंशन में कभी भी पेशेंट को स्वेटिंग नहीं होती है। हाँ, ब्लड विजन होगा, थोड़ा ऐसा दिखाई देगा धुंधला धुंधला, लेकिन उसको कभी स्वेटिंग नहीं होगी। लेकिन अगर हाइपोग्लाइसीमिया की बात करते हैं, अगर किसी पेशेंट को हाइपोटेंशन के साथ हाइपोग्लाइसीमिया तो वहाँ पर स्वेटिंग होगी। अगर स्वेटिंग है तो मीन्स पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में जा रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो इसके सिम्टम्स पड़ते हैं हाइपोग्लाइसीमिया के, ब्लरी विजन मतलब धुंधला धुंधला दिखाई देगा, हार्ट बीट जो है फास्ट हो जाएगी, नर्वसनेस हो जाएगी पेशेंट को, एंजाइटी हो जाएगी, इरिटेट होने लगेगा पेशेंट, कन्फ्यूज़न हो सकता है, हेडेक हो सकता है उसको, और शेकिंग मतलब उसके हाथ पैर जो है थोड़े हिल सकते हैं, और स्लीपनेस हो सकती है, नमनेस, बहुत ज़्यादा नमनेस होती है डायबिटीज़ वाले पेशेंटों को हाथ पैरों में। स्वेटिंग में पहले ही बता चुकी हूँ, वीकनेस बहुत ज़्यादा फील करेगा ऐसा पेशेंट, और कई बार वो बेहोश हो जाता है, और डिजीनेस मीन्स कि उसे हर समय सोना पसंद होगा, और कभी कभी क्या मोस्टली बहुत ज़्यादा भूख लगती है हाइपोग्लाइसीमिया में पेशेंट को। ठीक है, अब अगर मैनेजमेंट की बात करते हैं, व्हाट इज़ द मैनेजमेंट ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, तो सबसे पहले अगर डायलिसिस की बात करते हैं, अगर आप डायलिसिस में देख रहे हैं कि पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में गया हुआ है, तो थोड़ा सा पंप स्पीड कम करके फटाफट से, पंप स्पीड क्या, आप फटाफट से उसको 200 या 250 की स्पीड पे फटाफट से आपको उसको डेक्सट्रोज देना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो कर सकते हैं, डॉक्टर एंड डाइटिशियन से अपना डाइट चार्ट ज़रूर फॉलो क्या मतलब उनसे बनवाना चाहिए, और अपनी जो मेडिसिन है, एक्सरसाइज है या अदर प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग डॉक्टर या डाइटिशियन से अपने डाइट चार्ट को बनवा के उसको फॉलो करना चाहिए। रेगुलर टाइम पे खाना खाना चाहिए, कभी भी डायबिटीज़ वाले पेशेंट को अपना खाना स्किप नहीं करना चाहिए, और टाइमिंग भी बिल्कुल फिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लंच जब ब्रेकफास्ट करना है तब आप डिनर कर रहे हो, जब डिनर करना है तब आप लंच कर रहे हैं। ठीक है, कि 15 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट टाइप स्नैक हैंडी एट ऑल टाइम, हमेशा अपने साथ में कम से कम, जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट हैं उनको 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ज़रूर रखने चाहिए स्नैक वगैरह के रूप में, जो चिप्स वगैरह या अदर कोई चीज़। Follow your dialysis diet and eat healthy snack when exercising और being more active than usual। अगर कोई भी डायबिटीज़ पेशेंट जो कि डायलिसिस पे है और वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, तो उसे अपने डायलिसिस की जो डाइट है उसे प्रॉपर फॉलो करना चाहिए,
और अपने साथ हेल्दी स्नैक्स लेने चाहिए बजाय चिप्स वगैरह के। वो ऐसा देखें कि किस में कौन से जो स्नैक हैं उनमें कार्ब होगा और वो मेरे लिए हेल्दी भी होंगे। गिव ग्लूकोज टैबलेट, ग्लूकोज जेल एंड कार्बोहाइड्रेट फॉर कॉन्शियस पेशेंट। अगर किसी पेशेंट कोई भी पेशेंट जो कि बहुत सही कंडीशन में है और वो हाइपोग्लाइसीमिया में जा रहा है, तब आप उसको ग्लूकोज टैबलेट भी दे सकते हैं, ग्लूकोज जेल भी दे सकते हैं और कार्बोहाइड्रेट भी प्रेफर कर सकते हैं। गिव IV डेक्सट्रोज, वही मैंने डायलिसिस पे बताया कि अगर डायलिसिस पे शुगर लेवल कम होता है तो हम इंट्रावेनस उसे डेक्सट्रोज भी देते हैं। फॉर लो शुगर बिटवीन 55 to 90, देखिए अगर ब्लड शुगर लेवल 70 से नीचे चला जाता है या 55 से भी नीचे चला जाता है, देन 15-15 रूल को फॉलो करते हैं। उसके अकॉर्डिंग एवरी टाइम पेशेंट को 15 ग्राम कार्ब्स अपने पास में रखने चाहिए और जब भी भूख लगेगा वो 15 ग्राम्स कार्ब्स को लेगा। और जब भी वो पेशेंट ऐसे जाता है हाइपोग्लाइसीमिया में तो हर 15 मिनट पे उसकी ब्लड शुगर लेवल हमें चेक करना चाहिए ड्यूरिंग डायलिसिस। तो ये था ऑल ओवर हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में ड्यूरिंग डायलिसिस। थैंक यू।